Hello, good morning students. Today we are the discuss about fundamental of nursing and topic name are elimination needs. जो अपने प्रीवियस क्लास के अंदर स्टडीफाई किया था, अपन ने क्या देखा था, यूरिन एलिमिनेशन की एलिमिनेशन होता क्या, इस बारे में अपन ने स्टडीफाई किया था। तो क्या था, एलिमिनेशन में बी डिफाइंड एज द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी लाइक यूरिन, फिसेज, स्वीट डिस्चार्ज एटसेट्रा। कि एलिमिनेशन क्या होता है, एलिमिनेशन मीन्स ऐसी कोई भी थिंग्स, ऐसी कोई भी वस्तु या ऐसी कोई भी चीज जो अपनी बॉडी के लिए उसकी नीड ना हो या जो अपनी बॉडी के लिए अनयूजफुल हो। कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है, उसके अंदर जितनी भी प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है या अदर जितनी भी जो उसके अंदर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स उसके अंदर एडेड है, तो जितनी भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को बॉडी को नीड होगी वो बॉडी क्या करेगी, उनको अब्जॉर्व कर लेगी। क्या कर लेगी, अब्जॉर्व कर लेगी, अवशोषित कर लेगी और जिस भी बॉडी पार्ट्स को उसकी रिक्वायरमेंट होगा उसके अंदर उसको सप्लाई कर देगी। और उसके अलावा जो भी अनयूजुअल मटेरियल बचा है जिसका बॉडी के अंदर कोई भी यूज नहीं है या वो बॉडी के लिए एज ए वेस्ट मटेरियल है, तो उससे वो बॉडी क्या कर देगी, बाहर की तरफ एक्सक्रिएट कर देगी, उसको बाहर की तरफ रिमूव कर देगी। उस रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन किन किन तरीकों से होता है, फॉर एग्जाम्पल यूरिन, फिसेज, स्वेट, डिस्चार्ज एटसेट्रा। और कौन कौन से ऑर्गन्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, इंटेस्टाइन, किडनी, लंग्स और स्किन, यह आपको मैंने बता दिया था कंप्लीट। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ एलिमिनेशन जो मैंने आपको बताई थी। नेक्स्ट वन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन। नॉर्मल यूरिन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और अब नॉर्मल यूरिन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये अपन ने टेबल के अकॉर्डिंग उस दिन स्टडी किया था। अब अपन नेक्स्ट वन अपन देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग नॉर्मल यूरिनरी एलिमिनेशन। कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन कौन से रीजन्स हैं, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके थ्रू जो यूरिन एलिमिनेशन की जो प्रोसेस है, जिसके थ्रू जो यूरिन है वो बाहर की तरफ पास आउट किया जाता है, वो जो प्रोसेस है यूरिन एलिमिनेशन की जो प्रोसेस है, वो ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से ये अफेक्ट होती है, जिनकी वजह से ये प्रभावित हो जाती है। तो अपन फर्स्ट वन देखेंगे फैक्टर्स के अंदर, फ्लूइड इंटेक। फ्लूइड इंटेक मीन्स नाम से पता चल रहा है कि ऐसा कोई भी सप्लीमेंट्स जो क्या हो, लिक्विड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट हो। कैसा हो, लिक्विड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट हो, फॉर एग्जांपल वाटर। इसके अलावा अदरवाइज जितनी भी जो थिंग्स है वो किस भी कौन सी फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म के अंदर। कि तो अपन यहाँ बात करें फ्लूइड इंटेक कि फ्लूइड इंटेक की वजह से, लिक्विड डाइट की वजह से, लिक्विड जो सप्लीमेंट्स है उनको अपन इंटेक कर रहे हैं, तो उस वजह से जो यूरिन एलिमिनेशन है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, तो अपन बात करते हैं फ्लूइड इंटेक के अंदर। द अमाउंट ऑफ फ्लूइड इंजेस्टेड बाय ए पर्सन इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर। कि जितनी भी फ्लूइड की अमाउंट अगर किसी पर्सन ने इंजेस्ट की है, मीन्स अपनी बॉडी के अंदर इंटेक किया है, तो ये क्या है, जो यूरिन एलिमिनेशन की जो प्रोसेस है उसको इफेक्ट कर देगा। डिटरमाइनिंग यूरिन आउटपुट। कि फॉर एग्जांपल अगर अपन ने बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म के अंदर, अगर अपन ने लिक्विड सप्लीमेंट्स है उनको इंटेक कर लिया, बहुत ज़्यादा वाटर है, फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा वाटर है वो अपन ने इंटेक किया है बॉडी के अंदर, तो क्या होगा कि जो यूरिन आउटपुट है उसकी प्रोसेस क्या होगी, कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। सबको पता है, जाहिर सी बात है कि अगर अपन ने वाटर का इंटेक है वो अगर जरूरत से ज़्यादा किया है तो यूरिन आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो अबनॉर्मल यूरिनेशन की जो कंडीशन है वो भी अराइज हो सकती है। तो अपन देखते हैं
If fluid intake is greatly increased, frequency of void increase because the bladder fills more quickly. कि अगर अपन ने if fluid intake is greatly increased, कि अगर जो fluid supplements है वो अपन ने काफ़ी मात्रा के अंदर या काफ़ी अमाउंट के अंदर, बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर अगर अपन ने फ्लूइड है वो इंजेस्ट कर लिया है, जो फ्लूइड है अपन ने इंटेक कर लिया है, तो क्या होगा कि जो भी ब्लैडर है, जो यूरिनरी ब्लैडर है वो क्या होगा, क्विकली फिल हो जाएगा, जल्दी से क्या होगा, भर जाएगा। अगर अपने पानी इंटेक किया बहुत ज़्यादा तो क्या होगा, जो यूरिनरी ब्लैडर है वो क्या होगा, क्विकली फिल हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, कन्वर्जली इफ फ्लूइड इंटेक इज लो, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। कि अगर अपन फ्लूइड इंटेक है उसको ज़्यादा कर रहे हैं, फ्लूइड की अमाउंट अगर बॉडी के अंदर ज़्यादा ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जो ब्लैडर है वो क्विकली फिल हो जाएगा, ब्लैडर है वो बढ़ जाएगा जल्दी से, और उस वजह से क्या होगा, यूरिन पास आउट की जो प्रोसेस है वो इंक्रीज हो जाएगी। और अगर अपन ने फ्लूइड इंटेक है उसको डिक्रीज कर दिया अपन ने, बहुत ज़्यादा जितनी नेसेसरी अमाउंट में चाहिए था उससे भी अगर अपन ने फ्लूइड इंटेक है वो कम किया है, तो यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि जो ब्लैडर है वो फिल नहीं हो पाएगा, और फिल नहीं हो पाएगा तो यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या है, फ्लूइड इंटेक। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं जो फैक्टर है, लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड। नेक्स्ट फैक्टर कौन सा है, लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड। व्हेन पर्सन लॉसेस ग्रेट डील ऑफ बॉडी फ्लूइड, किडनी इंक्रीज्ड रीअब्जॉर्बेशन टू मेंटेन द प्रॉपर ऑस्मोलरिटी, लॉस कैन अकर बाय वॉमिट, डायरिया एटसेट्रा। कि ये फैक्टर भी ऐसे हैं जो यूरिनरी एलिमिनेशन को इफेक्ट कर देते हैं। कौन कौन से, कि लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड, की बॉडी के जो अदर ऑर्गन्स है, बॉडी के जो अदर ऑर्गन्स हैं उनके थ्रू जो फ्लूइड मटेरियल है उसका ज़्यादा पास आउट हो जाना। कोई भी अदर जो, फॉर एग्जांपल माउथ है, अगर अपन ने फ्लूइड इंटेक किया और उसके जस्ट बाद ही अपने को क्या हो गया, वॉमिट हो गया, वॉमिटिंग हो गया, तो अपन ने जितना भी जो वाटर इंटेक किया था वो तो वॉमिटिंग के थ्रू ही निकल गया ना, वो वॉमिटिंग के थ्रू ही निकल गया। तो वॉमिटिंग के थ्रू निकल जाने से क्या हुआ कि जो यूरिन एलिमिनेशन की प्रोसेस है वो अफेक्ट हो गई, वो अफेक्ट हो गई। क्यों, क्योंकि जो भी वाटरी कंटेंट्स था वो माउथ के थ्रू निकल गया। तो जो किडनी का जो रीअब्जॉर्बेशन है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके पास प्रॉपर अमाउंट के अंदर वाटर पहुंच ही नहीं पाएगा, और पहुंच नहीं पाएगा तो क्या करेगी, जो फिल्ट्रेशन का वर्क है वो अफेक्ट होगा। उस अफेक्ट होने की वजह से क्या हो रहा है कि जो ब्लैडर है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा, और ब्लैडर फुलफिल नहीं होगा तो यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। तो ये भी एक फैक्टर है जो यूरिन एलिमिनेशन को अफेक्ट कर देता है, लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड। की वॉमिटिंग हो चाहे एक्सेसिवली डायरिया की कंडीशन हो, अगर इनमें से कोई सी भी अगर प्रोसेस हेल्ड हो रही है तो क्या होगा, जो फ्लूइड है वो डायरिया और वॉमिट के थ्रू क्या होगा, बाहर की तरफ रिवर्स होगा, और रिवर्स होगा तो जो यूरिन आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं, न्यूट्रिशन। इफ डाइट कंटेन्स हाई परसेंटेज ऑफ फूड्स दैट हैव ए हायर वाटर कंटेंट वॉल्यूम विल बी ग्रेटर, एल्कोहल एंड कैफीन बोथ कंटेन ए डायूरेटिक एंड इंक्रीज यूरिन आउटपुट। कि अगर अपन ने ऐसी डाइट को यूज किया है जिसके अंदर जो वाटरी कंटेंट्स है, जिसके अंदर जो वाटरी कंटेंट्स है वो बहुत ज़्यादा है, कि ऐसा कोई भी फूड अपन ने इंजेस्ट किया है जिसके अंदर वाटर की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, जो यूरिन आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर अपन ने एल्कोहल सब्सटेंस यूज किया है, कैफीन यूज किया है, तो ये भी क्या कर देते हैं, यूरिन की अमाउंट को इंक्रीज कर देते हैं। तो न्यूट्रिशन भी क्या है, एक फैक्टर है जो यूरिन एलिमिनेशन प्रोसेस को अफेक्ट कर देता है। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं, बॉडी पोजीशन।
Body position. Typical body position for urinary elimination in men is the upper standing position. Some men find it difficult to empty their bladder fully into the while lying flat in bed. कि जो बॉडी की पोजीशन है, बॉडी की जो स्थिति है, वो भी क्या यूरिन एलिमिनेशन की प्रोसेस को हेल्ड कर देती है। कि अगर अपन किसी भी टिपिकल पोजीशन के अंदर अगर अपन ने शरीर को ले डाउन किया है तो क्या होगा कि अपने को जो यूरिन पास आउट करने का जो प्रेशर है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अपने को प्रेशर फील नहीं हो पाएगा, जिससे जो यूरिन आउटपुट है वो कम हो जाएगा। और वहीं फॉर एग्जांपल अपन स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर हैं तो अपने को जो प्रेशर है वो कंप्लीटली मेंटेन होगा और उसके थ्रू क्या है जो यूरिन वो इजीली पास आउट हो जाएगा। तो क्या है, बॉडी पोजीशन भी एक यूरिनरी एलिमिनेशन की जो प्रोसेस है उसको अफेक्ट करती है। नेक्स्ट वन, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। Psychological factors. Because the release of urine is under voluntary conscious, the process of voiding can influenced by anything that cause one to think voiding. If one hears running water, the need to void may be intensified. Stored anxiety can have an effect on urinary elimination. साइकोलॉजिकल फैक्टर मीन्स ऐसी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अपनी मानसिकता, अपनी जो मेंटली जो कंडीशन है उसको अफेक्ट कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। तो अगर अपने अंदर किसी भी प्रकार की साइकोलॉजिकल कंडीशन अराइज हो गई, फॉर एग्जांपल किसी भी प्रकार का एक्सेसिवली एंजाइटी, फियर, स्ट्रेस की अगर कंडीशन अराइज हो रही है तो ये भी जो यूरिनरी एलिमिनेशन है उसकी प्रोसेस को अफेक्ट कर देंगे। सो दीज आर द साइकोलॉजिकल फैक्टर। अब अपन देखते हैं फैक्टर्स एसोसिएटेड विद अल्टर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन।
कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो यूरिनरी एलिमिनेशन की प्रोसेस को बढ़ा देते हैं। फर्स्ट वन, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन फ्लो, कि अगर अब नाम से पता चल रहा है कि यूरिन फ्लो की जो प्रोसेस है, यूरिन आउटपुट की जो प्रोसेस है या यूरिन एक्सक्रीशन की जो प्रोसेस है, अगर उसके अंदर किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, किसी भी प्रकार का ब्लॉकेज आ गया या किसी भी प्रकार का उसके अंदर क्लस्टर फॉर्मेशन हो गया, तो उस वजह से भी क्या है, जो यूरिन प्रोसेस है, यूरिनरी एलिमिनेशन की जो प्रोसेस है वो अफेक्ट हो जाती है। तो अपन देखते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन में बी ड्यू टू रीनल कैल्कुलाई, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट, ट्यूमर्स, स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटीज। वन ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन द यूरिनरी सिस्टम इज हिड्रेनोफोरेसिस, कि किसी भी प्रकार का अगर यूरिनरी सिस्टम के अंदर अगर ब्लॉकेज आ जाता है, किसी भी प्रकार का कोई भी इंपेयरमेंट आ गया या किसी भी प्रकार की कोई भी अबनॉर्मलिटी, ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस हो गया, फॉर एग्जाम्पल रीनल कैल्कुलाई की अगर स्टोन का फॉर्मेशन हो गया या अदरवाइज किसी भी प्रकार से अगर यूरिनरी सिस्टम में कोई भी चीज़ में अगर ब्लॉकेज आ रहा है या ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, तो वो क्या कर देगा, यूरिन की जो आउटपुट की जो प्रोसेस है, यूरिनरी एलिमिनेशन की जो प्रोसेस है, उसको रोक देगा। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं फैक्टर इन्फेक्शंस। नेक्स्ट वन जो फैक्टर है वो कौन सा है, इन्फेक्शन। मोस्ट कॉमन यूटीआईज आर इन्फेक्शन ऑफ यूरिथ्रा। यूटीआईज मीन्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई की फुल फॉर्म ब्रैकेट में लिख लेना आप लोग, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। मोस्ट कॉमन यानी किसी भी प्रकार का सामान्यतः अगर यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया, किसी भी प्रकार का मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कलेक्शन हो गया, जिसकी वजह से कोई भी यूरेथ्राइटिस मीन्स यूरेथ्रा के अंदर किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन प्रेजेंट हो गया, और ब्लैडर के अंदर अगर इन्फ्लामेशन अगर प्रेजेंट हो गया तो उसे क्या बोलते हैं, सिस्टाइटिस। ये याद रखना टर्म। यूटीआईज के अंदर अगर यूरेथ्रा के अंदर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन प्रेजेंट हो रहा है तो उसके लिए अपन क्या टर्म यूज ले रहे हैं, यूरेथ्राइटिस, यूरेथ्राइटिस। और अगर ब्लैडर के अंदर अगर इन्फ्लामेशन प्रेजेंट हो गया तो सिस्टाइटिस। और यूरेथ्राइटिस एंड सिस्टाइटिस आर क्लासिफाइड एज लोअर यूटीआई। और ये जो यूरेथ्राइटिस और सिस्टाइटिस जो प्रोसेस है वो क्या है, एक प्रकार का यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, जिसके अंदर क्या होगा कि ये एक पेनफुल कंडीशन क्रिएट कर देगा और यूरिन की जो एलिमिनेशन की प्रोसेस है उसको ब्लॉक कर देगा, स्टॉप कर देगा। तो ये भी क्या है, एक फैक्टर्स है इन्फेक्शन क्रिएट होने की वजह से जो यूरिनरी एलिमिनेशन की जो प्रोसेस है वो ऑल ओवर अफेक्ट हो जाती है, या अपन ये भी बोल सकते हैं कि वो कंप्लीटली रेस्ट्रिक्ट भी हो सकती है। नेक्स्ट वन, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन मीन्स एक्सेसिवली डिक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज से डिक्रीज हो जाना क्या कहलाता है, हाइपोटेंशन की कंडीशन कहलाता है। मेंटेनेंस ऑफ एडुकेट ब्लड परफ्यूजन टू द किडनी टू एंश्योर फॉर्मेशन व्हेन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर ड्रॉप टू लो, द रीनल आर्टरीज डू नॉट हैव इनफ प्रेशर टू कॉज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। कि अगर जो ब्लड प्रेशर है वो एक्सेसिवली लो हो गया तो जो भी किडनीज के अंदर जो आर्टरी प्रेजेंट है, रीनल आर्टरीज जो प्रेजेंट है, उनको जो प्रॉपर प्रेशर है वो नहीं मिल पाएगा, और जो फिल्ट्रेशन का वर्क है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस है जो आपने एनाटॉमी के अंदर यूरिनरी सिस्टम के अंदर पढ़ी है वो ऑल ओवर अफेक्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या है, यूरिनरी एलिमिनेशन की प्रोसेस इंपेयर्ड हो सकती है। नेक्स्ट वन, न्यूरोलॉजिकल इंजरीज। न्यूरोलॉजिकल इंजरीज, इंजरी बाय ट्रॉमा, ट्यूमर एटसेट्रा टू फ्रंटल लॉब्स ऑफ द ब्रेन will control the voluntary nature of voiding, can lead to incontinence injuries which include spinal cord injury, cerebral vascular stroke, brain tumor etc. कि अगर किसी भी प्रकार की न्यूरोलॉजिकल अगर इंजरी प्रेजेंट हो जाती है बॉडी ऑर्गन्स के अंदर, कि किसी भी प्रकार की न्यूरोलॉजिकल इंजरी जो है वो हेल्ड हो गई, किसी भी प्रकार की ट्रॉमा है वो हेल्ड हो गई, किसके अंदर, जो भी नर्व्स है या फ्रंटल लॉब ऑफ ब्रेन है, तो ये क्या करेंगे कि जो यूरिनरी सिस्टम उसको भी अफेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट वन, मेडिकेशंस। नेक्स्ट वन जो फैक्टर है वो कौन सा है, मेडिकेशंस।
medications administered for other region can have side effect to influence normal urinary pattern। कि जो medications है वो भी क्या करती है, अपना टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, और टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने की वजह से क्या है, जो भी यूरिनरी एलिमिनेशन की जो प्रोसेस है वो अफेक्ट हो जाती है। तो मेडिकेशन भी क्या है, एक प्रकार का जो फैक्टर है जो यूरिनरी एलिमिनेशन को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट वन, सर्जरी। Post operative clients should be able to void within 10 hours after anesthesia, edema and immobility are the main factor affecting elimination। कि बॉडी के अंदर, बॉडी ऑर्गन्स के अंदर अगर किसी भी प्रकार की सर्जरी परफॉर्म हुई है, किसी भी प्रकार की सर्जरी अगर परफॉर्म हुई है तो वो भी क्या कर देगा, जो फॉर एग्जांपल अगर अपन ने बॉडी में एनेस्थेशिया दिया है, एनेस्थेशिया की कंडीशन अपन ने प्रोवाइड की है, तो उससे क्या होगा कि पेशेंट है वो 10 आवर्स तक जो यूरिन है वो पास आउट नहीं कर पाएगा। तो ये भी क्या एक प्रकार का फैक्टर है जो यूरिनरी एलिमिनेशन की जो प्रोसेस है उसको अफेक्ट कर देता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं अल्टरेशंस इन यूरिनरी एलिमिनेशन। कि यूरिनरी एलिमिनेशन के अंदर अगर किसी भी प्रकार का अल्टरेशन आ गया, किसी भी प्रकार की अबनॉर्मलिटी आ गई, तो अपन कौन कौन सी जो टर्म्स है वो यूज में लेते हैं। फर्स्ट वन, डिसयूरिया। डिसयूरिया इट मीन्स पेनफुल वॉइडिंग, पेन में बी एसोसिएटेड विद यूटीआईज एंड फॉल्ट एज बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन। कि डिसयूरिया अपन किसको बोलते हैं, कि यूरिन पास आउट करने के दौरान, कि ड्यूरिंग द यूरिनेशन, यूरिन पास आउट करने के समय अपने को क्या होता है, पेन फील होता है। किसी भी प्रकार की यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से अपने को क्या होता है कि ड्यूरिंग द यूरिनेशन, यूरिन पास आउट करने के समय अगर पेन फील हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डिसयूरिया। नेक्स्ट वन, पोलीयूरिया। It is the formation and excretion of excessive amount of urine in the absence of a
कंकरेंट इंक्रीज टू फ्लूइड इनटेक, कि अगर अपन ने किसी भी प्रकार का फ्लूइड है वो जरूरत से ज्यादा इनटेक नहीं किया है, उस कंडीशन के अंदर भी अगर जो यूरिन है वो बहुत ज्यादा पास आउट हो रहा है, जो भी नॉर्मल यूरिन की जो कैपेसिटी है उससे बहुत ज्यादा अगर यूरिन पास आउट हो रहा है, और किस कारण की वजह से अपन ने किसी भी प्रकार का जो एक्सेसिवली फ्लूइड है वो इंटेक किया ही नहीं है, फिर भी जो यूरिन है वो पास आउट हो रहा है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोल रहे हैं, पॉलीयूरिया। नेक्स्ट वन ओलिगोयूरिया। नेक्स्ट वन जो टर्म है वो क्या है, ओलिगोयूरिया। द फॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ डिक्रीज्ड अमाउंट ऑफ यूरिन और यूरिनरी आउटपुट लेस देन 500 ml इन 24 आवर्स, की 24 घंटे के अंदर अगर यूरिन पास आउट की जो प्रोसेस है, अगर 500 ml ही यूरिन पास आउट होता है, या अपन बोल सकते हैं कि जो भी नॉर्मल यूरिन की जो वैल्यू है उससे 500 ml ही अगर 24 आवर्स के अंदर अगर यूरिन है वो पास आउट हो रहा है, या जरूरत से ज़्यादा कम सीक्रेट हो रहा है, तो उससे अपन क्या बोल रहे हैं, ओलिगोयूरिया। अगर ज़्यादा होता है तो पॉलीयूरिया, और अगर कम हो रहा है तो ओलिगोयूरिया। नेक्स्ट वन एन्यूरिया। एज द किडनी अप्रोचेज टू कंप्लीट फेलियर एंड फंक्शनिंग ऑर्गन द पर्सन में बिकम एन्यूरिक, की अब्सेंस ऑफ यूरिन, की अगर ऐसी किसी भी कंडीशन जिसके अंदर यूरिन है वो पास आउट ही नहीं हो रहा है, वो कंप्लीट बंद हो गया है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोल रहे हैं, एन्यूरिया। नेक्स्ट वन अर्जेंसी। नॉर्मल ब्लैडर कैपेसिटी रेंजेस फ्रॉम 250 to 400 ml ऑफ यूरिन। Urgency describes the subjective feeling of being unable, unfortunate to delay the urge to void. Urgency means कि यूरिन को कंट्रोल न कर पाने की प्रोसेस, कि अगर अपन यूरिन है उसको अगर कुछ समय के लिए भी अगर अपन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो उस कंडीशन को अपन क्या बोल रहे हैं, अर्जेंसी। नेक्स्ट वन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स वॉइडिंग एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स इज नॉन एज फ्रीक्वेंसी, की अगर टाइम ड्यूरेशन से पहले ही, कि अगर अपने को बार बार अगर यूरिन पास आउट की प्रोसेस हो रही है तो अपन इसको क्या बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट वन नॉक्चूरिया। नॉक्चूरिया किसको बोलते हैं, ड्यूरिंग द स्लीपिंग, अगर अपन सो रहे हैं, सोते वक्त अगर अपन जो यूरिन पास आउट करते हैं, या नींद के अंदर स्लीपिंग पैटर्न के अंदर अगर अपन ने यूरिन पास आउट किया तो उस कंडीशन को अपन क्या बोल रहे हैं, नॉक्चूरिया। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं हिमेचूरिया। हिमेचूरिया नाम से ही पता चल रहा है, इट इंक्लूड ब्लड इन यूरिन, कि यूरिन के अंदर अगर ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस टर्म को अपन क्या बोल रहे हैं, हिमेचूरिया। नेक्स्ट वन पायूरिया। पायूरिया मीन्स यूरिन के अंदर अगर पस कंटेंट्स आ रहे हैं, अगर पस कंटेंट्स का फॉर्मेशन हो रहा है यूरिन के अंदर तो अपन क्या बोल सकते हैं, पायूरिया। नेक्स्ट वन यूरिनरी रिटेंशन। इट मीन्स इनएबिलिटी टू एम्प्टी द ब्लैडर ऑफ यूरिन, की अगर ब्लैडर कंप्लीटली एम्प्टी कर पाने में अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है तो उस टर्म को अपन क्या बोल रहे हैं, यूरिनरी रिटेंशन। सो दीज आर द कंप्लीट यूरिन एलिमिनेशन प्रोसेस। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।